दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो चलिए बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं कल की तरह आज भी। कल जो हमने एनालिसिस की थी, हमने ये कहा था कि बैंक निफ्टी का जो मार्केट है वो पुट में रहेगा। अब स्टार्टिंग ट्रेड जो है, जैसे यहाँ पे अगर किसी को मिलती नहीं है, ठीक है, सेल की, क्योंकि ये SMA के ऊपर नहीं गया तो इसलिए किसी ने सेल नहीं किया है। तो सेल वो यहाँ पर कर सकता है, यहाँ पर कर सकता है, यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। तो उसको 3 जगह पे यहाँ पे सेल मिले थे। एक्चुअली सेल जो है, मैं आपको बता दूं कि हमारा पुट में क्यों था ट्रेड। क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट ने जो है अब सेल का TRS बनाया था डे हाई पे। तो जब वहाँ पे सेल का TRS बना चुका है तो हमारा जो टारगेट था वो टारगेट था ये, ठीक है। जब इसने यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर सेल का TRS बना है तो टारगेट ये रहेगा। तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जब तक नहीं आता तब तक हमको सेल की एंट्री ही ढूंढना है, ठीक है। तो हमने उस दिन देखा कि यहाँ पे सेल की एंट्री थी, फिर यहाँ पर इस तरीके से मार्केट नीचे था। और मैंने ये भी बता दिया था कि थर्सडे के दिन में जो है 15 मिनट के चार्ट में डबल टी भी लगी थी, ठीक है, रेड टी। तो उस हिसाब से मार्केट जो है उसको नीचे जाना था। तो ठीक है, तो ट्रेड तो जो है यहाँ से ही बनी हुई है हमारी ट्रेड, और यहाँ पे आज ख़त्म होनी थी, बट यहाँ पे अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो कल जो है अभी तक हमारा ये वाला ट्रेड जो है, ये वाला टारगेट जो है ये आना बाकी है, ठीक है। तो अब ये वाला टारगेट आने के लिए कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अभी कल जो है, अभी देखिए, ये तो जो हमने PDL PDC मार्क की थी इसका तो काम हो गया, इसको तो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये जो चीज़ है ये हम डिलीट कर देते हैं। तो ये आज जो बनकर आ गई थी PDH, अभी कल हम क्या करेंगे, कल के लिए जो है हम PDH PDL और PDC मार्क करके रखेंगे, ठीक है। तो 1 डे की चार्ट पे अगर हम जाते हैं 1 डे की चार्ट पे और मार्क करते हैं हम हॉरिजॉन्टल रे से, तो ये जो है PDH है इसके ऊपर का, ओके। और क्लोज जो है रेड कैंडल का वो नीचे होता है। तो ये हुआ हमारा PDC, ओके। इसको हम कर लेते हैं ब्लू कलर में, और उसके नीचे जो है वो हमारा कल आज के लिए PDL होगा, ठीक है। उसको हम कर लेते हैं ग्रीन कलर, ओके। अब जाते हैं हम 3 मिनट की चार्ट में। तो 3 मिनट की चार्ट में आने के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि कल जो है ये हमारा PDC होगा, ये PDL होगा, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है ये PDH होगा, ठीक है। ये PDH है, ये PDC है और ये PDL है, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट जो है वो ये है। तो कल क्या हो सकता है, कल अगर मार्केट गैप डाउन अगर यहीं पर अगर ओपन हुआ तो हो सकता है कि वो यहाँ पे ऐसे रीच कर दे और यहाँ पे बाइंग का TRS बना के और फिर ऊपर की तरफ ले जाए, ठीक है। अगर ये इस तरीके से अगर ऐसे में हुआ कल, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जो है अगर इस तरीके से अगर ऐसे में हुआ, अगर मार्केट जो है कल गैप डाउन अगर यहाँ पे ओपन हुआ और ट्रैप लगाया तो इस तरीके से इतना नीचे तक आएगा, ठीक है। इतना नीचे तक आके अगर यहाँ पे बाय का TRS दे के फिर ट्रैप लगा के फिर नीचे पे लेके जाएगा और डे लो पर आके फिर ऊपर लेके जा सकता है, और उसके बाद में यहाँ पर ट्रेंड लगाकर ये ऊपर की तरफ ले जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर फिर से यहाँ पे अगर ट्रैप लग गया है और आपकी अगर TRS फेल हो रही है, अगर एक पहली TRS अगर फेल हो गई तो दूसरी TRS में ट्राई कीजिए। अगर दूसरी TRS भी अगर फेल हुई, पहले स्टार्टिंग में ग्रीन टी लगनी चाहिए। और इसका टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि गैप अप ओपन हुआ तो आप इसके ऊपर ओपन हुआ तो बिना टच किए आप चालू हो गए, ऐसा नहीं।
ये टच होने के बाद में जब नीचे आती है मार्केट, तो नीचे आने के बाद में बाइंग टीआरएस देखिए अगर ट्रैप लगता है तो, ठीक है। अगर नहीं लगता, अगर पहली टीआरएस फेल हो जाती है, दूसरी टीआरएस फेल हो जाती है, तो हमको वेट करना है एक हमारे सपोर्ट के लिए, ठीक है। एक सपोर्ट के लिए हमको वेट करना है, तो वो सपोर्ट जो है वो ये वाला एक हमारा एक और सपोर्ट है, ठीक है। होप वो इतना तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। 700 750 पॉइंट का डिफरेंट है, तो इतना तो होगा नहीं, ठीक है। तो होप सो कि कल हमारा एसएमए का जो रोल है, कल हमारा एसएमए 22 का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, ओके। तो ये चीज़ है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि एसएमए के नीचे रहा तो हम बाई के लिए देखेंगे, अगर एसएमए के अगर ऊपर रहा तो हम सेल के लिए देखेंगे, ठीक है। लेकिन हमको क्या है, कल अगर टारगेट अचीव होता है तो बाई की एंट्री ही हमको ढूंढनी है, ठीक है। अगर मार्केट अगर एसएमए 22 के अगर ऊपर चला गया, गैप डाउन ओपन होके अगर ऊपर की तरफ चला गया, तो हम फिर ये ऊपर जो है सेल की एंट्री हम नहीं देखेंगे, ठीक है। हम बाई की एंट्री ही देखेंगे। और अगर कल अगर गैप अप अगर ओपन होता है, ठीक है, अगर कल अगर गैप अप अगर इधर ओपन होता है, अगर ट्रैप लग जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर मार्केट होगा, थोड़ा सा भी ऊपर गया और ट्रैप लग के ऊपर जाके अगर इसने टीआरएस दे दिया, तो आप नीचे के लिए वेट कीजिए, ठीक है। अगर नीचे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे देखिए क्या टीआरएस लगता है, यहाँ पे ट्रैप लगता है या ट्रेंड लगता है, एसएमए पे क्या होता है। और जो एसएमए 22 का मैंने जो ट्रैप का वीडियो बनाया है वो भी देखिए कि अगर उस पर भी अगर आपका काम बन सके तो काम बन जाएगा। यहाँ से फिर अगर ऊपर जाता है तो फिर से आपको वापस से देखना है कि क्या कर सकते हैं, फिर से वो नीचे आने का वेट कीजिए, फिर नीचे आने के बाद में फिर यहाँ पे अब बाई की एंट्री आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा जो बेसिक रूल है उसको हमको याद रखना है कि सपोर्ट की तरफ है मार्केट, तो सपोर्ट की तरफ जब भी होता है तो हमको बाई की एंट्री ढूंढनी होती है। एंट्री तो बहुत सारी मिलती है, अगर आपको सेल की एंट्री मिल रही है तो एक छोटा सा उसमें 1:1 का स्कैल्पिंग कर लीजिए, ठीक है। मेरे लिए 1:1 को ही स्कैल्पिंग मैं मानता हूँ, ठीक है, ओके। बाकी जो होता है ये 1:1:3 1:4 1:5 जो होता है वो प्रॉपर टारगेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कल मार्केट जो है कल बिहेव करेगी, और हमारा जो है सपोर्ट एरिया पे है, हमको बाई के लिए ढूंढना है कल, ठीक है। ये टारगेट रीच होने के बाद में, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेंड पकड़ लेता है तो फिर नीचे की तरफ जाता है, तो आपको ये ध्यान देखना है, ठीक है। तो सुबह सुबह ट्रेंड पकड़ रहा है या ट्रैप पकड़ रहा है, दो में से वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया था यहाँ पे ये चार्ट्स को सेव करके रखने के लिए कि यहाँ पे जो मार्केट ने आज इधर क्या बिहेव किया है, इसके ऊपर मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं निफ्टी की एनालिसिस, निफ्टी 50 की एनालिसिस कि निफ्टी 50 कल क्या बिहेव कर सकता है, ओके। तो निफ्टी 50 का चार्ट लगाते हैं, ओके। निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो हमको तो पहले ये देखना है कि इसका कोई पेंडिंग टारगेट है क्या। तो हम 15 मिनट्स के पहले चार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट्स के चार्ट में जाके हम अभी टेस्ट करते हैं कि हमारा कोई कुछ पेंडिंग बचा है क्या। तो ऑलरेडी जो है मार्केट जो है ऑलरेडी इसने क्या किया था, पहले यहाँ पे एक बाय दिया था 6 तारीख को, उसका टारगेट ये था, तो ये उसका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया था। फिर उसके बाद में 7 तारीख को जो है ये ऊपर से नीचे आनी थी मार्केट, बट ये नीचे आई नहीं, ठीक है। फिर ये इसी तरीके से ये कंसोलिडेट रहा यहाँ तक इतना एरिया, लेकिन हमको आज भी इसमें सेल की एंट्री ढूंढनी थी निफ्टी में, क्योंकि ये ऑलरेडी रेसिस्टेंस के पास में चल रहा था मार्केट, ठीक है। तो जब रेसिस्टेंस के पास में चल रहा था तो हमको सेल की एंट्री ढूंढनी थी, तो सेल की एंट्री हमको यहाँ पे पीडीएच पे मिली, और उसका जो ये था पीडीएच, ये था पीडीएल और ये था पीडीसी। तो यहाँ पे जब हमको एंट्री मिली इसके ऊपर, तो यहाँ से सीधा इस तरीके से नीचे आई, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि 3 मिनट में हमारा क्या सीन था आज, ठीक है। तो 3 मिनट के लिए हम जाते हैं अभी मार्केट को 3 मिनट में देखने के लिए। तो मार्केट जो है आज मार्केट जो है यहाँ पर गैप अप ओपन हुई, मार्केट जो है यहाँ पर आज क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। तो गैप अप ओपन होते हैं हमको सेल की एंट्री देखनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक रूल आता है, वो रूल अप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एसएमए 22 का ट्रैप भी अप्लाई हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में
गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे रेड टी भी लगी थी, ठीक है। तो रेड टी लगने के बाद में फिर SMA का रोल एक्टिवेट हो गया। तो SMA के रोल से हमारा जो मार्केट है यहाँ से इस तरीके से नीचे आया। तो हमारा जो पहला टारगेट था ये PDL का, वो टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर अभी सपोर्ट कहाँ पर है, कोई सपोर्ट है क्या, वन डे पर हम जाकर देखेंगे, ठीक है। तो वन डे में अगर हम देखते हैं तो वन डे पे हमारा एक सपोर्ट यहाँ पर है, ओके। ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सपोर्ट की तरफ को मार्केट आना है। 3 मिनट में जाते हैं फिर से, ठीक है। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे अब जैसे कि कल मार्केट जो है वो इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर एक PDH रहेगा, ओके। यहाँ पर ये PDL रहेगा और इधर यहाँ पर एक PDC रहेगा, ठीक है। अगर कल गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ तक आने का वेट कीजिए, ये अपना टारगेट ज़रूर देगा। अगर ये इसके पहले घूम गया, अगर ट्रैप लग गया, कोई बाइंग TRS बन गई, ठीक है, क्योंकि इसका टारगेट तो पूरा हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रीन टी के बाद में बाय के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर ये यहाँ पे बाय मिला या तो यहाँ पर ही अगर बाय मिल गया तो इस तरीके से ऐसे में रहेगा, तो इस तरीके से आप बाय के लिए जा सकते हो। फिर आपका यहाँ पे देखना आपका कौन सा रूल एक्टिवेट होता है, SMA 22 पे। SMA 22 पे आप देखिए कि यहाँ पे आपका ट्रेंड लग रहा है या क्या लग रहा है, तो वो हिसाब से। और जो मैंने ट्रैप के वीडियोस बनाए हैं SMA 22 के, शायद वो काम आ जाए तो वो भी यूज़ कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर ये इस तरीके से अगर ऊपर जाता है तो उसका पहला टारगेट होगा ये PDC, फिर उसके बाद में होगा ये PDH। हो सकता है इस तरीके से जाके फिर इस तरीके से ऐसा बिहेव कर सकता है मार्केट। अगर इस तरीके से अगर नहीं होता है, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है, अगर मार्केट जो है गैप अप ओपन होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना है। तो जब गैप अप ओपन होता है तो हमको तो कल तो सेल की एंट्री तो देखनी नहीं है, ठीक है। अगर देखिए इस तरीके से अगर हुआ, ठीक है, अगर मार्केट ध्यान से सुनिए, ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके से अगर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद में अगर इसने रेड टी लगा दी और ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा भी ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद में आपको पता है कि ये आपका पेंडिंग टारगेट नहीं है। ये चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। ये आपका कोई पेंडिंग टारगेट इसमें नहीं पड़ा है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने के बाद में अगर यहाँ से अगर नीचे आती है तो ध्यान देना कि ये ट्रैप यहाँ पे SMA 22 पे ज़रूर ट्रैप बनाएगा। अगर ट्रैप बनाएगा तो इस तरीके से फिर ये ऊपर जाने के लिए तैयार होगी। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, अगर ग्रीन टी लग गई तो आप डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाइए, लेकिन रेड टी लगी तो ज़्यादा काम नहीं देगी। ये चीज़ को आप याद रखिए निफ्टी में, ठीक है। तो बस निफ्टी में इतना ही है कि आपको मैं यही बता सकता हूँ कि बाय का आप TRS देखिए, क्योंकि अभी कोई भी पेंडिंग टारगेट नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी पेंडिंग टारगेट नहीं पड़ा है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पर आया तो आप सेल की एंट्री ढूंढ सकते हो, और अगर गैप अप ओपन हुआ और PDC के पास में अगर आया तो PDC के पास भी आप जो है अगर बाइंग TRS बनता है तो आप ऊपर जा सकते हो, ठीक है। 3 मिनट के चार्ट पे आपका PDH और PDL और PDC हमेशा एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो चलिए, आज की तरह कल भी अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, फिर तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।